बुरी आंखों को और क्या चाहिए। बच्चे साथ रहें, घर में प्यार बना रहे, यही सबसे बड़ा सुख है। मैंने फैसला कर लिया है, अब हम अलग रहेंगे। हे भगवान, मेरी दीदी के मन से गुस्सा दूर कर देना। मैं आज भी उन्हें अपना मानती हूँ। मैं और नहीं भाग सकता। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया। आ! वो जमीन पर गिर पड़ा। भेड़िया अब उसके बिल्कुल पास पहुंच चुका था। एक सुंदर से गांव के बाहर नदी के किनारे एक बड़ा सा पुराना घर था। घर के चारों ओर हरे भरे पेड़, सामने बहती नदी और पीछे घना जंगल था। इसी घर में रहते थे बुजुर्ग रामदास, उनकी पत्नी कमला, उनके 2 बेटे मोहन और सोहन और उनकी दोनों बहुएं पूजा और राधा। घर भले ही पुराना था, लेकिन कभी उस घर में प्यार, अपनापन और हंसी की कोई कमी नहीं थी। सुबह सुबह नदी की लहरों की आवाज आती, पक्षियों की चहचहाहट गूंजती और कमला माँ तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान से अपने परिवार की खुशहाली मांगती। हे भगवान, मेरे दोनों बेटों और दोनों बहुओं को हमेशा खुश रखना। हमारे घर में कभी कोई बुराई, जलन या मनमुटाव ना आए। कमला, तुम रोज यही दुआ मांगती हो। भगवान ने चाहा तो हमारा परिवार हमेशा यूं ही साथ रहेगा। जी, बस यही चाहती हूँ। बुरी आंखों को और क्या चाहिए। बच्चे साथ रहें, घर में प्यार बना रहे, यही सबसे बड़ा सुख है। मोहन बड़ा बेटा था और उसकी पत्नी पूजा बड़ी बहू थी। पूजा काम तो करती थी, लेकिन स्वभाव से थोड़ी घमंडी और तेज बोलने वाली थी। उसे लगता था कि घर में उसकी बात सबसे ज्यादा मानी जानी चाहिए। वही छोटी बहू राधा बहुत शांत, सरल और सहनशील थी। वो सुबह सबसे पहले उठती, आंगन साफ करती, चूल्हा जलाती, सास ससुर के लिए चाय बनाती। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। मैंने इसमें चीनी कम रखी है, जैसा आपको पसंद है। जीती रहो बेटी, तुम तो मेरे मन की बात बिना कहे समझ जाती हो। तुम्हारे जैसी बेटी भगवान सबको दे। इतना सुनते ही पूजा, हाँ हाँ, अब तो बस राधा ही सबसे अच्छी है। मैं तो जैसे इस घर में कुछ करती ही नहीं। अरे पूजा, मैंने ऐसा कब कहा बेटी? तुम भी घर का काम करती हो। नहीं माँ जी, आप कहें या ना कहें, पर आपके चेहरे से सब समझ आ जाता है। छोटी बहू ने चाय क्या बना दी, आप तो बस उसकी तारीफ करने लगी। दीदी, आप गलत समझ रही हैं। माँ जी ने तो बस ऐसे ही कह दिया। तुम बीच में मत बोला करो राधा। हर बात में मीठी बनकर सबका दिल जीतने की कोशिश करती रहती हो। राधा चुप हो गई। उसे पूजा की बात बुरी लगी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेगी तो बात और बढ़ जाएगी। ठीक है दीदी, मैं चुप रहती हूँ। धीरे धीरे पूजा का स्वभाव और कड़वा होता गया। वो हर छोटी बात पर राधा को नीचा दिखाने लगी। कभी खाने में नमक को लेकर, कभी सफाई को लेकर, तो कभी सास ससुर की सेवा को लेकर। राधा, ये दाल किसने बनाई है? मैंने बनाई है दीदी। अच्छा, तभी तो स्वाद इतना फीका है। तुम्हें दाल बनानी भी नहीं आती और सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। तभी सोहन बोलता है, भाभी, दाल तो ठीक है, मुझे तो अच्छी लग रही है। तुम तो बोलोगे ही सोहन, आखिर पत्नी जो है तुम्हारी। बस भी करो पूजा, खाने के समय पर तो कम से कम शांति रखो। रोज रोज की बात अच्छी नहीं लगती। वाह जी वाह, अब आप भी मुझे ही गलत कहेंगे। सबको बस राधा ही सही लगती है। बेटी, बात सही या गलत की नहीं है। घर में मीठा बोलना बहुत जरूरी होता है। कड़वे बोल रिश्तों को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। बाबूजी, मैं तो बस सच बोलती हूँ। अगर किसी को सच कड़वा लगता है तो इसमें मेरी क्या गलती। उस दिन खाना तो सबने खा लिया, लेकिन किसी के गले से निवाला ठीक से नहीं उतरा। घर की हवा में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। अगली सुबह राधा नदी से पानी भरकर ला रही थी। घड़ा भारी था, लेकिन वो धीरे धीरे संभाल कर चल रही थी। तभी पूजा आंगन में खड़ी होकर उसे देखने लगी। अरे राधा, इतना धीरे क्यों चल रही हो?
घड़ा उठा रही हो या राजा महाराजा की सवारी लेकर आ रही हो? दीदी, घड़ा थोड़ा भारी है, रास्ते में कीचड़ भी था, इसलिए धीरे चल रही थी। बहाने बनाने में तो तुमसे कोई जीत ही नहीं सकता। काम थोड़ा सा करो और दिखाओ ऐसे जैसे पहाड़ उठा लिया हो। दीदी, मैं सच कह रही हूँ। बस बस, मुझे सफाई मत दो। अब जल्दी से रसोई में जाओ और नाश्ता बनाओ। माँ जी और बाबूजी को दवा भी देनी है। ठीक है दीदी, अभी करती हूँ। राधा ने आंखों में आए आंसू छिपाए और चुपचाप रसोई में चली गई। वो हर दिन यही सोचती कि शायद एक दिन पूजा दीदी बदल जाएंगी, शायद एक दिन वे उसे बहन की तरह अपनाएंगी। दोपहर में कमला माँ को खांसी उठी। राधा तुरंत पानी और दवा लेकर उनके पास पहुंची। माँ जी, ये दवा पी लीजिए, खांसी फिर से बढ़ रही है। भगवान तुम्हें सुख दे बेटी। सच में मेरा ख्याल तुम ही रखती हो बेटा बस। हाँ, अब तो दवा भी राधा ही देगी, सेवा भी राधा ही करेगी। मैं तो जैसे पराई हूँ इस घर में। पूजा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। बेटी जैसी? नहीं माँ जी, बेटी जैसी तो राधा है। मैं तो बस बड़ी बहू हूँ जिससे सबको काम चाहिए। दीदी, आप मुझसे नाराज मत हुआ कीजिए। मैंने कभी आपका स्थान लेने की कोशिश नहीं की। आप बड़ी हैं, मैं हमेशा आपको सम्मान देती हूँ। सम्मान? सम्मान दिखावे से नहीं होता राधा। तुम चुप रहकर सबकी सहानुभूति ले लेती हो, यही तुम्हारी चालाकी है। दीदी, मैं चालाक नहीं हूँ, मैं बस घर में शांति चाहती हूँ। शांति चाहिए तो मेरे सामने ज्यादा मत आया करो। कमला माँ ने ये सब सुना तो उनका दिल भर आया। वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। हे भगवान, ये वही घर है जहाँ कभी हंसी गूंजती थी। अब हर दिन ताने और आंसू क्यों हैं? शाम को जब मोहन और सोहन खेत से लौटे तो घर का माहौल फिर भारी था। सोहन ने राधा की आंखें लाल देखी। राधा, तुम रोई हो क्या? नहीं जी, बस धुएं की वजह से आंखों में जलन हो गई। राधा, मैं तुम्हें बचपन से नहीं जानता था, लेकिन शादी के बाद इतना जरूर समझ गया हूं कि तुम दर्द छिपाने में बहुत माहिर हो। सच बताओ, फिर भाभी ने कुछ कहा क्या? छोड़िए ना, घर की बातें घर में ही अच्छी लगती हैं। मैं नहीं चाहती कि भाइयों के बीच मेरे कारण कोई दूरी आए। तुम हमेशा सबके लिए सोचती हो, लेकिन तुम्हारे लिए कौन सोचेगा? भगवान है ना, और आप हैं, बस इतना ही काफी है। सोहन चुप हो गया। उसे अपनी पत्नी पर गर्व भी था और दुख भी। उधर पूजा मोहन से शिकायत कर रही थी। आप देखते नहीं, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई है। माँ जी राधा को ज्यादा मानती हैं, बाबूजी राधा की तारीफ करते हैं, सोहन तो उसकी तरफदारी करेगा ही। पूजा, बात बात पर तुलना करना बंद करो। राधा तुम्हारी दुश्मन नहीं है। हाँ, आपको भी मैं ही गलत दिखती हूँ। कोई मेरी भावनाएं समझता ही नहीं। तुम्हारी भावनाएं समझता हूं, लेकिन तुम्हारा बोलने का तरीका गलत है। तुम राधा को बिना वजह चोट पहुंचाती हो। तो ठीक है, अगर सबको राधा इतनी ही प्यारी है तो वह अलग रह लूंगी। फिर देखती हूँ इस घर को कौन संभालता है। पूजा, तुम अलग रहने की बात कर रही हो? हाँ, रोज रोज के अपमान से अच्छा है कि हम अलग रहें। मोहन ये सुनकर परेशान हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अगले दिन सुबह परिवार के सभी लोग आंगन में बैठे थे। पूजा ने सबके सामने अलग रहने की बात रख दी। मैंने फैसला कर लिया है, अब हम अलग रहेंगे। अलग? बेटी, घर अलग करने से दिल भी अलग हो जाते हैं, ऐसा मत बोलो। पूजा बेटा, परिवार को जोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन तोड़ना बहुत आसान होता है। सोच समझकर फैसला करो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैंने सोच लिया है बाबूजी, जहां हर बात पर राधा की तारीफ हो और मुझे गलत समझा जाए, वहां मेरा रहना मुश्किल है। दीदी, अगर मेरी वजह से आपको दुख है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, लेकिन घर मत तोड़िए। अब ये आंसू दिखाकर सबको फिर अपनी तरफ करोगी? भाभी, राधा सच में घर बचाना चाहती है।
तुम मत बोलो सोहन, तुम तो अपनी पत्नी की तरफ ही रहोगे। पूजा, तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन याद रखना, मुझे ये फैसला सही नहीं लग रहा। कमला माँ रोने लगी। रामदास चुपचाप जमीन की ओर देखने लगे। राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पूजा के मन पर अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था। मेरे जीते जी मेरा घर टूट जाएगा, ये कभी नहीं सोचा था। कभी कभी दीवारें ईंटों से नहीं, कड़वे शब्दों से खड़ी होती हैं। आज हमारे घर में वही दीवार खड़ी हो रही है। कुछ ही दिनों में नदी किनारे पुराने घर के पास एक छोटा सा अलग घर बना दिया गया। मोहन और पूजा वहां रहने लगे। रामदास और कमला बड़े बेटे के साथ रहने लगे, क्योंकि पूजा ने कहा कि वो उनकी सेवा करेगी। सोहन और राधा पुराने घर के दूसरे हिस्से में रहने लगे। लेकिन सच ये था कि घर की दीवारें भले ही अलग हो गई थीं, दिलों में लगी चोटें अब भी ताजा थीं। हे भगवान, मेरी दीदी के मन से गुस्सा दूर कर देना। मैं आज भी उन्हें अपना मानती हूँ। राधा, जिसने तुम्हें इतना दुख दिया, तुम उसी के लिए दुआ करती हो? हाँ जी, क्योंकि रिश्ते तोड़ने से दर्द कम नहीं होता, बढ़ जाता है। और इसी तरह नदी किनारे बसे उस परिवार में प्यार की जगह दूरी आ गई। लेकिन किस्मत ने अभी इस परिवार के लिए एक बड़ा मोड़ लिख रखा था। पूजा नहीं जानती थी कि एक दिन वही राधा उसके जीवन की सबसे बड़ी रक्षक बनेगी। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते कई महीने बीत गए। दोनों परिवार अब अलग-अलग घरों में रह रहे थे। घर भले ही पास थे, लेकिन दिलों के बीच की दूरी बहुत बढ़ चुकी थी। राधा आज भी हर सुबह उठकर भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि एक दिन उसका परिवार फिर से एक हो जाए। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे सजा देना, लेकिन मेरे परिवार को फिर से जोड़ देना। माँ जी, बाबूजी और दीदी हमेशा खुश रहें। राधा, तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। जो लोग तुम्हें अपना नहीं समझते, तुम आज भी उन्हीं के लिए दुआ करती हो। रिश्ते खून से नहीं, प्यार से बनते हैं जी। मैं आज भी दीदी को अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। उधर पूजा और मोहन अपने नए घर में रहने लगे थे। कुछ ही समय बाद उनके घर खुशियों ने दस्तक दी। सुनिए जी, भगवान ने हमारी सुन ली। पूजा माँ बनने वाली है। सच कह रही हो कमला, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। यहाँ तक कि राधा को भी जब ये खबर मिली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान उनका बच्चा हमेशा खुश और स्वस्थ रखे। कुछ महीनों बाद पूजा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियों का माहौल छा गया। अरे मेरा पोता कितना प्यारा है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। नहीं कमला, इसकी आंखें तो बिल्कुल पूजा जैसी हैं। मेरा बेटा सबसे अलग है, देखना एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जब राधा ने पहली बार उस बच्चे को देखा तो उसके चेहरे पर ममता छलक उठी। बच्चा राधा की ओर बढ़ने लगा। अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है। लेकिन तभी पूजा ने बच्चे को गोद से वापस ले लिया। बस बस राधा, ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। दीदी, मैं तो बस। मैं जानती हूँ, रहने दो। राधा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में बच्चे के लिए प्यार कम नहीं हुआ। दिन बीतते गए, महीनों ने सालों का रूप ले लिया। अब छोटा सा बच्चा 5 साल का हो चुका था। उसका नाम था चिंटू। दादी दादी देखो, मैं कितना तेज भाग सकता हूँ। अरे धीरे भाग बेटा, गिर जाएगा। मैं नहीं गिरूंगा, मैं बहुत बहादुर हूँ। चिंटू पूरे घर का लाडला था। वो बहुत शरारती लेकिन दिल का अच्छा बच्चा था। हालांकि पूजा राधा से दूर रहती थी, लेकिन चिंटू को राधा बहुत पसंद थी। माँ, छोटी चाची हमारे घर क्यों नहीं रहती? बस ऐसे ही वो अच्छी नहीं है बेटा। लेकिन छोटी चाची तो बहुत अच्छी हैं। जब भी मैं उनके पास जाता हूँ, वो मुझे गुड़ और रोटी खिलाती हैं। तुम्हें हर समय उन्हीं की बातें क्यों करनी होती हैं? तुमसे बोला ना, उसके बारे में कोई बात मत किया करो। क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। पूजा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। एक दिन चिंटू खेलते खेलते राधा के घर पहुंच गया।
छोटी चाची, छोटी चाची, अरे मेरा राजा बेटा आ गया। मुझे भूख लगी है। तुझे तो हर समय भूख लगी रहती है। रुक, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। राधा उसके लिए गुड़, रोटी और ताजा मक्खन लेकर आई। वाह चाची, आपके हाथ का खाना सबसे अच्छा होता है। अच्छा, अगर तेरी माँ सुन लेंगी तो मुझे डांटेंगी। मैं नहीं बताऊंगा। राधा उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। उधर पूजा ये सब देख रही थी। अजीब है, इतनी बेइज्जती के बाद भी राधा मेरे बेटे से इतना प्यार करती है। कुछ और साल बीत गए। अब चिंटू करीब 10 साल का हो चुका था। उसे जंगल में घूमना और दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। देख बेटा, जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना। दादी, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे हाँ, हमारा शेर जो बन गया है। लेकिन कई बार जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास मुसीबत को न्योता दे देता है। एक दिन सुबह सुबह चिंटू अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने चला गया। चलो नदी के उस पार चलते हैं। हाँ, वहाँ बहुत सारे आम के पेड़ हैं। मैं सबसे पहले पहुँचूंगा। दौड़ते दौड़ते चिंटू अपने दोस्तों से काफी आगे निकल गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां इंसान बहुत कम जाते थे। अरे, मैं कहाँ आ गया? चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। हवा भी कुछ अलग लग रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे कुछ हिला, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक झाड़ियों के बीच 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। ये क्या है? वो कोई इंसान नहीं था। वो एक विशाल भूखा भेड़िया था जो कई दिनों से शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था। भेड़िया! चिंटू के हाथ पैर कांपने लगे। उसने भागने की कोशिश की और अगले ही पल भेड़िया उसकी तरफ झपट पड़ा। चिंटू के सामने मौत खड़ी थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उसे अपने सीने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ भूखा भेड़िया उसकी ओर घूर रहा था। उसकी लाल आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ! अचानक भेड़िया पूरी ताकत से चिंटू की तरफ झपटा। चिंटू अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने लगा। उसके छोटे छोटे पैर कांप रहे थे, लेकिन डर उसे दौड़ाए जा रहा था। माँ, दादी, बचाओ! लेकिन जंगल बहुत बड़ा था। वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसी समय दूसरी तरफ राधा जंगल के किनारे सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। आज थोड़ी और लकड़ियाँ ले जाऊंगी, बरसात आने वाली है। तभी उसके कानों में किसी बच्चे की चीख सुनाई दी। बचाओ, कोई बचाओ! ये आवाज? राधा ध्यान से सुनने लगी। छोटी चाची, बचाओ! हे भगवान, ये तो चिंटू की आवाज है। राधा के हाथ से लकड़ियां गिर गईं। बिना एक पल गवाए वो आवाज की दिशा में दौड़ पड़ी। चिंटू, बेटा, कहाँ हो तुम? उधर चिंटू लगातार भाग रहा था, लेकिन अब उसकी ताकत जवाब देने लगी थी। मैं और नहीं भाग सकता। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया। आ! वो जमीन पर गिर पड़ा। भेड़िया अब उसके बिल्कुल पास पहुंच चुका था। डर के मारे चिंटू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा अब वो कभी अपनी माँ, दादी और दादा को नहीं देख पाएगा। माँ, मुझे बचा लो! तभी अचानक जंगल में एक तेज आवाज गूंजी। अरे ओ भेड़िए! भेड़िया पलटकर देखने लगा। राधा हाथ में मोटी लकड़ी लिए पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ रही थी। चिंटू से दूर हट जा! भेड़िया गुर्राया और राधा की तरफ बढ़ने लगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुझे इस बच्चे को छूने नहीं दूंगी। राधा ने पूरी ताकत से लकड़ी भेड़िए पर दे मारी। भेड़िया पीछे हट गया, लेकिन फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ा। चाची, सावधान! भेड़िया राधा पर झपटा,
राधा एक तरफ हट गई और उसने फिर से पूरी ताकत से लकड़ी घुमा दी। भाग यहाँ से। लगातार कई बार पड़ने से भेड़िया डर गया। कुछ ही क्षण बाद वो जंगल की गहराई में भाग गया। चाची, चिंटू दौड़कर राधा से लिपट गया। कुछ नहीं हुआ बेटा, अब मैं आ गई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था चाची। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। राधा ने उसे सीने से लगा लिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लगाती है। उधर गांव में जब चिंटू काफी देर तक वापस नहीं आया, तो सब लोग परेशान हो गए। मेरा बेटा अभी तक घर क्यों नहीं आया? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो उसे ढूंढते हैं। पूरा परिवार और कुछ गांव वाले जंगल की तरफ दौड़ पड़े। चिंटू, बेटा कहाँ हो? कुछ देर बाद सबने देखा कि राधा चिंटू को गोद में लेकर जंगल से बाहर आ रही है। मेरा पोता। चिंटू, पूजा दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लेती है। बेटा तू ठीक तो है? माँ, अगर छोटी चाची नहीं आती तो भेड़िया मुझे खा जाता। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? छोटी चाची ने मेरी जान बचाई है। पूजा की नजर राधा पर गई। उसे अचानक याद आने लगा कि उसने कितनी बार राधा को ताने मारे थे, कितनी बार उसका दिल दुखाया था। पूजा रोते हुए राधा के सामने घुटनों पर बैठ गई। मुझे माफ कर दो राधा। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया, हर बार तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन आज पूजा की आवाज भर्रा गई। आज तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद इतना बड़ा दिल कभी नहीं दिखा पाती। दीदी, मैं बहुत गलत थी, मुझे माफ कर दो। दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हैं। बहन से कैसी नाराजगी। फिर भी मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। पुरानी बातें भूल जाइए। सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि चिंटू सुरक्षित है। इतना सुनते ही पूजा फूट फूट कर रोने लगी और राधा के गले लग गई। दोनों बहनें वर्षों बाद पहली बार गले मिल रही थीं। हे भगवान, आज मेरी प्रार्थना सुन ली। आज हमारा परिवार फिर से जुड़ गया। हाँ, अब छोटी चाची हमारे साथ ही रहेंगी। सब लोग हंस पड़े। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार फिर से एक ही घर में रहने लगे। अब घर में तानों की जगह हंसी गूंजती थी। पूजा और राधा अब सगी बहनों की तरह रहती थी। राधा, तू सिर्फ मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन है। और आप मेरी बड़ी बहन। कहते हैं कि नफरत रिश्तों को तोड़ देती है, लेकिन प्यार और त्याग सबसे टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार इंसान को अपनों से दूर कर देता है, लेकिन प्रेम और क्षमा हर दूरी को मिटा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने नाम से वीडियो बनवाने के लिए हमारे चैनल सिमी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपना नाम कमेंट में टाइप करो। हम जल्दी से जल्दी आपके नाम की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।